अस्सलाम वालेकुम मज़्ज़त सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है चालबाज। जूनी बहुत तेज़ तरार लड़की थी। फिर शादी हुई तो सारी चालबाजियाँ इस्तेमाल करने लगी। सारा दिन बिस्तर पर होती, शौहर के आने का वक्त होता तो उठकर काम करने लग जाती। सास को बिल्कुल अच्छा नहीं समझती थी। एक दिन वो बोलने ही लगी कि सारा दिन सोती है, तुम्हारे आने से कुछ लम्हे पहले उठती है कि जूनी ने रोना शुरू कर दिया। सारा दिन मुझसे काम लेती हैं, खाना भी खाने नहीं देती। वो झूठ मूठ के साथ ही बेहोश होकर गिरी, ऐसी गिरी कि सर में चोट लग गई, खून बहने लगा। साइम उठाकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बोल दिया इसने खाना नहीं खाया हुआ। साइम ने घर आके माँ के साथ खूब झगड़ा किया। वो बेचारी रोती हुई सफाइयाँ पेश कर रही थी कि ये झूठ बोल रही है। अक्सर अपनी चीजें सास के कमरे में छोड़ देती और शौहर को बोलती कि वो ले गई हैं उठाकर। साइम की आंखों पे उसके प्यार की पट्टी बंधी थी। उसने माँ को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक दिन उसके मामू आए, उन्होंने हालात देखे तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सबीहा को बोला, चलो 4 दिन मेरी तरफ, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा और इनका भी ज़हन सही हो जाएगा। वो फिर उन्हें जबरदस्ती साथ ले गए। जूनी को काम करने की आदत नहीं थी और खाना तो बिल्कुल भी बनाना नहीं आता था। उसने साइम को खाना खाने के लिए बोला। उसने जब पहला निवाला ही लिया तो उसे समझ आ गया कि इसे खाना बनाना नहीं आता। फिर उसने बीमारी का बहाना करना शुरू कर दिया। घर की हालत खराब से खराब तर होती गई। अब साइम को माँ की सच्चाई पर यकीन आने लगा। घर कचरा घर बन चुका था और बू की अमाजगा बन गया था। उसे कपड़े भी अब प्रेस करने किए हुए नहीं मिलते थे। 15 दिन हो गए, घर की हालत बहुत ख़राब हो गई। कपड़ों का ढेर लग चुका था। साइम का अब रोज़ जूनी से झगड़ा होने लगा। आज सुबह ही सुबह जूनी ने बदतमीजी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ वहाँ जाकर बैठ गई है, उसे नहीं पता घर का। साइम ने कहा, वो तुम्हारी नौकरानी है। तुम तो कहती थी सारा दिन तुम खुद काम करती हो। पता चल गया मुझे कौन सा काम करती थी तुम और कौन घर संभाल रहा था। जूनी ने पलटकर बोला और बहुत गलत बोला। साइम ने जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। उसे आज अफसोस हो रहा था। फिर वो ऑफिस जाने के बजाय बोझल कदमों से माँ की तरफ चल दिया। जाते ही माँ को देखकर उनसे लिपटकर रोने लगा, पाँव पकड़े, मुझे माफ कर दें। मामू ने कहा, अच्छा हुआ तुम्हें यकीन आ गया, मगर अब मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। इसकी एक रोटी साल में 4-6 जोड़े मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मेरी बहन है ये। नहीं मामू, मुझे माफ कर दें, मैं मुलाजिम रख दूंगा, पर माँ के अलावा मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। फिर साइम माँ को बड़ी मुश्किल से मना कर लेके आया। जूनी का रवैया भी चेंज था। फिर उसी दिन वो मैके चली गई। साइम दूसरे दिन जॉब पर चला गया। माँ को उसने मुलाजिम का बोल दिया। शाम को घर आया तो सारा घर साफ सुथरा था और खुशबू से महक रहा था। खाना भी हस्बे मामूल आज बहुत मज़े का था। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, प्रेस होकर सबके सब अलमारी में टंगे थे। उसने माँ से कहा, आप जैसा सलीका नहीं है जूनी में, और वो सफाई पसंद भी नहीं है। हो जाएगी खुद ही जब दिल से जिम्मेदारी लेगी। हाँ, मगर वो नहीं लेगी, मुझे नहीं लगता। वो बदगुमान कर रही थी मुझे। अगर मामू आपको नहीं लेकर जाते तो मुझे एहसास नहीं होता इस चीज़ का। देखने में भी सब गलत ही लग रहा था। वो अपनी चीज़ें आपके कमरे में छुपाकर मुझे बोलती थी कि आपने ले ली हैं और सारा काम आप करवाती हो और ज़बरदस्ती खाना भी नहीं देती। तो तुम्हें बात करनी चाहिए थी ना, हम दोनों को इकट्ठा बिठाकर। मगर तुमने मुझे ही गलत समझा और मुझे बड़ा बुरा भला बोला। अब माफ़ कर दें, दोबारा ऐसा नहीं होगा। साइम, सब लोग एक जैसे नहीं होते। मैं वैसी नहीं हूँ। होती हैं औरतें जालिम जो बहुओं पर जुल्म करती हैं, मगर जूनी को मैंने कभी तंग नहीं किया। उसे मैंने बेटी बनाकर रखा और दोस्त। उसे पानी भी बिस्तर पर देती थी, खाना भी। वो बहुत ड्रामेबाज निकली है। साथ ही वो हंस दी। हाँ, वो तो मुझे पता चल गया है। उस दिन ऐसा ड्रामा किया कि गिरकर मुझे लगा, मगर उसने ये भी नहीं सोचा कि चोट ज्यादा लग सकती है। तो हाँ, उसे हकीकत भी तो दिखानी थी।
اسے اچھا کام مل جائے گا ڈراموں میں، تم ایسا کرو اسے ڈراموں میں کام ملوا دو۔ دونوں ہی ہنس رہے تھے۔ پھر سائم کی امی نے کہا اسے لے آؤ جا کر۔ نہیں ابھی نہیں، رہنے دیں 4 دن۔ ابھی نہیں، کوئی بات نہیں، لے آؤ، میں سنبھال لوں گی گھر۔ ملازم نہیں رکھنا؟ نہیں ملازم رکھنا ہے، ابھی تک میں ہی کرتی رہی سارا کام، اب کیوں ملازم رکھوں؟ کسی کو بولتا ہوں، آپ نہیں بولیں گی تو؟ ابھی تو ضرورت ہے ملازم کی۔ ہم 3 لوگ ہیں سائم، کیا کریں گے ملازم کا؟ پھر ماں کے لیے اس نے ایک ملازمہ ڈھونڈ ہی لی۔ وہ سارے گھر کی صفائی، برتن، کپڑے سب کر جاتی۔ کھانا انہوں نے منع کر دیا کہ وہ خود بنائیں گی، لیکن اسے بھی توجہ دینی پڑتی، اور سائم کی امی کو کسی کا کام پسند بھی نہیں آتا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ رہی، پھر اسے فارغ کر دیا۔ سائم اب ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک دن سڑک پر اسے ایک روتی ہوئی لڑکی ملی۔ سائم نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ماں باپ نہیں ہیں، پھپھو کے پاس تھی، وہ مارتے ہیں بہت، اب زبردستی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ سائم نے اسے تھانے لے جا کر رپورٹ لکھوائی اور پھر اپنے گھر لے گیا۔ سائم کی امی کو بھی اس پر ترس آ گیا، اسے رکھ لیا۔ اس نے بھی چند دنوں میں سارا گھر سنبھال لیا۔ سائم کے کپڑے وہ خود دھوتی، پریس کرتی، گھر کا سارا کام خود کرتی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ نکھر کر ایک خوبصورت لڑکی بن چکی تھی۔ اسے کپڑے، ہر چیز پرووائڈ کی جاتی۔ وہ سگھڑ بھی بہت تھی۔ سائم نے ماں سے کہا کہ اس کا خیال رکھا کریں، گھر کا صفایا نہ کر جائے۔ وہ ہنس پڑیں، یہ کہیں نہیں جائے گی، بہت اچھی ہے۔ آپ تعریف کر رہی ہیں تو پھر اچھی ہی ہوگی۔ سال ہو گیا تھا زونی کو گئے۔ پھر سائم نے اسے ڈیورس دے دی اور نیشا سے شادی کر لی، جو 1 سال سے ان کے گھر رہ رہی تھی۔ اس نے اس کی ماں کے ساتھ ساتھ اسے بھی سنبھال رکھا تھا۔ وہ بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی اور اچھی عادات کی بھی۔ شاید سائم کی ماں کو اور اسے ان کی نیکیوں کا ثمر مل گیا تھا، اور صبر کا جو انہوں نے کیا تھا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔